नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। आज के अहम बात कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो समाज सेवा और राजनीति दोनों क्षेत्रों में पिछले 2 दशकों से सक्रिय हैं। हम बात कर रहे हैं विराग जैन जी की, जो जैन समाज यमुना पार दिल्ली के प्रवक्ता, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ शाहदरा जिला के अध्यक्ष तथा फेडरेशन ऑफ दिल्ली ट्रेड एसोसिएशन के मुख्य प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी संपूर्ण समर्पण के साथ निभा रहे हैं। विराग जैन न सिर्फ जैन समाज बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए तत्पर रहते हैं। वे वर्षों से दिल्ली के व्यापारियों की समस्याओं को बेबाकी और निर्भीकता से शासन प्रशासन तक पहुंचाते आ रहे हैं और समाधान तक ले जाते हैं। यही नहीं, समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके विचार, अनुभव और सामाजिक यात्रा की कुछ अहम बातें सिर्फ फेस न्यूज के अहम बात कार्यक्रम में, जहां उनसे बात कर रहे हैं फेस न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मुश्ताक अंसारी। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। व्यूअर्स, हमारे साथ आज विराग जैन जी मौजूद हैं। विराग जैन एक ऐसा नाम है जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अगर बात करें इनकी सेवाओं की तो वैसे तो पूरी दिल्ली में सेवाएं रहती हैं इनकी, मगर खास तौर से ईस्ट दिल्ली में इनका वर्चस्व है। पूरा इनके जो कार्य क्षेत्र है पूर्वी दिल्ली है। जैन साहब, आपका स्वागत है। क्योंकि आप जो है जैन समाज से ताल्लुक़ है आपका, तो आप जो समाज के लिए काम करते हैं, खास तौर से जो जैन समाज है उसके लिए काम करते हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं। मैंने देखा कई सारे आयोजन में आपके जो है बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आपको ये समाज सेवा का जो शौक है, ये कहाँ से शुरू लगा, कैसे लगा? क्योंकि आप एक व्यापारी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक व्यापारी के लिए समाज के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, मगर आप कर रहे हैं। देखिए, समय तो सबके पास होता है, 24 घंटे होते हैं, कहने के 24 घंटे बहुत होते हैं। सुबह उठ करके हमारे पास 3-4 घंटे सुबह भी होते हैं, 3-4 घंटे शाम को भी होते हैं। तो ये तो जज्बा तो देखो मुझे अपने फादर से मिला। मेरे फादर आर्मी रिटायर्ड थे, जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। उसके बाद भी वो जब शाम को 7 बजे वापसी आते थे तो 3 घंटे समाज को देते थे, और सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती थी तो वो उस दिन भी समाज को देते थे। तो मैं देखता था कि इतने लोग उनके पास आते हैं और वो समाज की इतनी सेवा करते हैं, तो वो प्रेरणा मुझे अपने फादर से मिली। और रही बात शौक की, शौक क्या, मैं तो कहता हूँ कि ये शौक सबके अंदर होना चाहिए। देश के हर एक व्यक्ति के अंदर ये शौक होना चाहिए कि वो समाज की सेवा करे। क्योंकि जिस प्रकार से आज देश के हालात हैं उसको देखकर तो मैं तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति, क्योंकि हम 2047 में विकसित भारत बनना चाहते हैं, विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, और विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर व्यक्ति आगे आकर के काम करेगा। हम जो कि जैसे कि समाज की बात करें, जैन समाज की, तो जैन समाज को देख रहे हैं कि धीरे धीरे दायरा बढ़ रहा है, तो इसके पीछे क्या 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 रहेगा इसको, कि किस तरह समाज से लोग जोड़ते हैं, आप क्या करते हैं उसके लिए कि जो दायरा बढ़ रहा है? देखिए, हमारा जो दायरा बढ़ रहा है उसमें सबसे बड़ा जो भूमिका रहती है वो हमारे रहती है साधु संतों की। मैं आपको बताऊँ, आप देखते हो, आप भी अक्सर कार्यक्रमों में आते हो। हम दिगंबर, शताम्बर, 13 पंथ, 20 पंथ, ऐसे तो अनेक पंथ हैं, लेकिन हम पंथवाद को खत्म करके केवल और केवल जैनवाद की बात करते हैं। पहली बात तो, हालांकि हम बात तो भारतीयता की करते हैं, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो हम जैनवाद की बात करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसकी कि जो हमारे साधु संत हैं वो विश्व शांति की प्रेरणा देते हैं। आपने देखा होगा, विश्व हमारा जो यज्ञ होता है, महायज्ञ होता है, वो विश्व शांति के लिए होता है। तो हम जीव दया की बात हम लोग करते हैं, शिक्षा की हम बात करते हैं, चिकित्सा की हम बात करते हैं, हम हर क्षेत्र की बात करते हैं। जब देश पे कोई भी किसी प्रकार की अगर कोई हानि की बात आती है, या कोई जैसे भी पीछे पाकिस्तान का जो हुआ, तो हमारे साधु संतों ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया कि भाई ईंट का जवाब पत्थर पे देना चाहिए। हालांकि हम अहिंसावादी लोग हैं, लेकिन जब बात गलत और सही की होती है तो हमारे साधु संत भी कहते हैं कि अन्याय को सहना भी कहीं ना कहीं हिंसा है। तो ये, और हम लोगों को रही लोगों को जोड़ने की बात, तो हम लोगों को साकार से जोड़ते हैं, हम लोगों को एक मैसेज दे करके जोड़ते हैं कि भाई देखो, सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए, सब लोगों को जीव दया के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि जो जीव दया है वो सबके लिए है, उसमें कोई हिंदू, क्योंकि पक्षी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। तो हम तो बिल्कुल सही मायने में देखा जाए तो हम तो सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं। पूरे विश्व को हम शांति का संदेश देने वाले और अहिंसावादी लोग हैं। धर्म क्या है, आदमी को क्यों धार्मिक क्यों होना चाहिए, क्या चीज़ है धर्म? देखिए, धर्म सिखाता है सेवा करना, सेवा का भाव। सेवा का भाव धर्म से आता है। जब हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ जाकर के हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। सबसे बड़ी बात है, धर्म सिखाता है कि किसी को भी हमारे मन से, वचन से, काया से किसी को भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। और ये जैन धर्म की इतनी बड़ी विशेषता है कि हमने अगर हमारी वाणी से, अगर हमारे शब्दों से भी किसी को अगर पीड़ा पहुंची है तो हमने उसको हिंसा माना है, जिसको लेकर के हम क्षमावाणी बनाते हैं। आप देखा होगा कि हम
क्षमा मांगने क्षमा की दिवस बोलते हैं, और होता हमारे है मोदी जी प्रधानमंत्री भी बिच्छावी दुक्कड़म संसद में कहते हुए कई बार दिखाई दिए। तो निश्चित रूप से इसलिए धर्म जरूरी है कि धर्म से सेवा का भाव, आपसी समरसता का भाव आता है। ये कहा जाता है कि जैन समाज जो रीढ़ है व्यापार की भी और देश की भी, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जैन समाज ना, हालांकि अब तो शिक्षित समाज है, पहले जब जैन समाज का लोग था तो वो व्यापारिक क्षेत्र में था, इसका पीछे भी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है वैसे तो। लेकिन बात अब ये कुल मिलाकर के ये, आज अगर देखो तो 25% टैक्स जैन समाज के लोग देते हैं पूरे देश के अंदर। अडानी जी भी जैन है, अभी शाह जी जैन है, आपको जान के बड़ा होगा, चंद्र स्वामी जी भी जैन थे, और बहुत नेता हमारे जैन रहे, मुख्यमंत्री हमारे सुंदरलाल पटवा जी हमारे जैन रहे। अब हालांकि मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो जैन अपने नाम के आगे लिखें, तो ताकि लोगों को पता लगे कि जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है, और खाली भारत के नहीं पूरे विश्व के लिए योगदान रहता है भारत हमारे जैन समाज का। तो आप जो, क्योंकि आप जैन समाज की सेवा कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है आप भी, मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है आप देख रहे हैं जो दिल्ली में तोड़फोड़ और कह रही जो आई है सरकार, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे देश को, जहाँ की उन्होंने बात की थी रेखा जी ने कि जो समाज में और जो दिल्ली के विकास की बात करेंगे और लोगों के उत्थान की बात करेंगे, मगर ये तो विनाश की बात है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, समझने का फेर है। देखिए जो आप कह रहे हो ना विकास की बात, अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं जिन झुग्गियों को फ्लैट अलॉटेड हो चुके हैं, और विकास की जो गंगा बहेगी वो इस अतिक्रमण जब तक नहीं हटेगा तब तक नहीं बह सकती। आज बात देखो, इतना जाम लगता है दिल्ली के अंदर, जितना जाम का सबसे बड़ा मुख्य कारण है अतिक्रमण। आज ये अतिक्रमण की वजह से एक एम्बुलेंस आप देखते हो निकल नहीं पाती और मरीज उसके अंदर दम तोड़ देता है। कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ सारा व्यापारी, आपने व्यापार की बात करी, मैं व्यापारी हूँ, तो व्यापारी होने के नाते तो मैं कहता हूँ कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जो हमारी प्रेमिसिस है उसके अंदर रह के हमें अपना व्यापार करना चाहिए। और जितनी भी ये जो जिनको झुग्गी झोपड़ी वालों को ये जो फ्लैट सरकार दे चुकी है, क्योंकि सरकार का एक नारा भी रहा कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उन्होंने मकान दिए। और एक झुग्गियाँ वो तोड़ी जा रही है जो रेलवे पटरी के पास है। आप देखो रेलवे कितने हादसे होते हैं, तो हादसों को रोकना भी तो विकास की ओर हमारे मुख्यमंत्री जा रही है, और ये विकास दिल्ली में हो रहा है और होगा। ये इसमें समझ का फेर है और कुछ नहीं। अभी देखा सोशल मीडिया पे कई वीडियो देखे कि लोग तैर रहे हैं बरसात के पानी में। देखिए अब मैं इसका राजनीतिक रूप से बात करूँ, देखिए 10 साल का केजरीवाल का भ्रष्टाचार है ये। हालांकि अभी मैं आपने भी पूरी दिल्ली ने वीडियो देखी, मिंटो ब्रिज पे पानी ना भर जाता था 1 घंटे की बारिश से, वह पूरी रात बरसात तो भी मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं भरा। तो कहीं ना कहीं सरकार का देखिए ये वो है, अपना अच्छा काम कर रही है, उपलब्धियां हैं, मतलब उपलब्धि अच्छा काम कर रही है। और देखिए अभी सरकार को 100 दिन हुए हैं मुख्यमंत्री जी सरकार बने हुए, 27 साल का वनवास काटा है। धीरे धीरे जिस प्रकार से रेखा गुप्ता जी काम करें, निश्चित रूप से जल भराव तक छोटी सी समस्या, सारी समस्याओं का निदान होगा। जो जहाँ मैं समझता हूँ एक भारतीय जनता पार्टी होने का कार्यकर्ता होने के नाते ये मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ। क्या संदेश समाज को देना चाहेंगे कि जो आप देख रहे थे जो नफरत का माहौल बीच में दिखाई देता है जगह जगह, उस बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे हम लोगों को? जो मैं तो एक संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको सामाजिक समरसता का भाव रखना चाहिए। और कोई भी जब देश की बात आए, देश हित की, तो हमें फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं देखना चाहिए। हमको केवल देखना चाहिए कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अपने अंदर भारतता को पहले स्वीकार करें, हिंदू सच्चे देशभक्त बने। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हम बाद में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी बाद में, पहले हम इंसान हैं और फिर देश हैं, देशवासी हैं। तो ये थे हमारे साथ विराग जैन जी, जो कि जैन समाज के प्रवक्ता हैं और सामाजिक सेवाएं इनकी रहती है। उनका कहना है देश अगर तरक्की करेगा तो एकता और समाज की जो भलाई है उसके साथ मिलकर जो लोग चलेंगे तभी देश तरक्की करेगा, और देश तरक्की करेगा तो प्रत्येक व्यक्ति की तरक्की होगी। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।